राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ कल से संसद के बजट सत्र का आगाज होगा। सत्र की शुरुआत से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने सार्थक मुद्दों पर चर्चा की बात कही है। वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें विपक्ष के नेताओं के साथ एक बड़ी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। इधर विपक्ष ने तमाम मुद्दे गिनाते हुए साफ कर दिया है कि सत्र के दौरान इन मुद्दों पर वो चर्चा चाहेंगे। ऐसे में सत्र के दौरान अब कार्रवाई पर नजरें रहेंगी। पहले दिन राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ ही इस सत्र की शुरुआत हो जाएगी। संसद के बजट सत्र का आगाज कल से होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। इससे पहले आज केंद्र सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडरों ने शिरकत की है। इस बैठक में तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुद्दों को लेकर सरकार के सामने बड़ी मांगे रखी हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते सार्थक चर्चा हो और नियम आधारित चर्चा हो। बजट सत्र के पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि आज सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में 39 पार्टियों के 51 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यहां सरकार ने सुचारू सदन चलाने की अपील की है। वहीं विपक्ष ने मुद्दों की एक लंबी लिस्ट थमा दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। किरण रिजिजू ने कहा कि कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संयुक्त सदन की शुरुआत होगी। हमने सभी से अपील की है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें अपनी संसदीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। चर्चा शालीनता से हो, हंगामा न हो, यही हमारी उम्मीद है। I have already informed the honorable members that this is the first session of the year. Normally, the bulletin is issued, bulletin part 2 is issued, and list of the intention of the government's business is also circulated after the president's address. However, I am prepared to share the list. I have told our officers to share the list. किरण रिजिजू ने कहा कि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विस्तार से चर्चा होगी। इसमें सभी पार्टी के सांसद अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने कड़े तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि रुपया लगातार गिर रहा है। अब प्रधानमंत्री की उम्र से भी आगे निकल गया है। अमेरिका के टैरिफ मामले और विदेश नीति पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। प्रदूषण, गंदा पानी और मनरेगा को खत्म करने जैसी जन विरोधी नीतियों का हम सदन के भीतर जमकर विरोध करेंगे। आर्थिक नीति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि रुपया लोएस्ट 92 रुपीस पहुंच गया है। मुझे प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने की जरूरत नहीं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। अब मुझे तो प्रधानमंत्री जी आपकी उम्र नहीं मालूम, सही नहीं मालूम। वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के प्रस्तावित बिल को लेकर सरकार की तारीफ की है। चंद्रशेखर ने कहा है कि इस बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ये सकारात्मक कदम है। चंद्रशेखर ने विपक्षी पार्टियों को अपना स्टैंड साफ करने की चुनौती दी है। देखिए, बड़ा चिंता का सबब है। आप ये महसूस कीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट में उनको मानने वालों, सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बता रहा हूं, जबकि उनको ओबीसी, सामान्य जाति के लोग भी मानते हैं। मैं इसका उदाहरण भी बताऊंगा आपको। उनकी आबादी लगभग 25 करोड़ थी। लगभग 20% के करीब उनको मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं उत्तर प्रदेश के, सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जाते हैं।
उसी दिन जो है उनके जयंती के अवसर पर बजट का कैलेंडर में बजट दिवस रखा गया है। क्या सरकार नहीं जानती थी? गजेटेड हॉलिडे है वो, पिछली बार भी सरकारों ने उसको सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी कई मुद्दे उठाते हुए सरकार से सदन में विस्तार से चर्चा की मांग की है। Today I have raised certain fundamental kind of issues. The first thing is with regard to the parliament itself. It has become a mockery in because the parliamentary procedure, our lawmaking, all this process was great in the world. Everybody was appreciated. But unfortunately nowadays, things are moving against it. We all know that the government is trying to curtail the rights of the members and the goodness of the system. साफ है बजट सत्र हंगामेदार होने वाला है। एक तरफ सरकार विकास का रोड मैप रखने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने की जोरदार तैयारी कर रहा है। जाहिर है संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा और पहले चरण में जहां सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान जहां मनरेगा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी करने की योजना तैयार कर रहा है, वहीं यूजीसी बिल को लेकर भी सदन में इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के रुख पर नजरें रहने वाली हैं। इसके अलावा भी इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण आम बजट जो 1 फरवरी को आना है और उसमें आम लोगों को क्या मिलता है, इस पर भी विपक्ष की तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।